अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज हम नंबर 3 स्लीव्स पे काम करेंगे, जो कि है बेल स्लीव्स। इससे पहले हमने जो स्लीव्स डिस्कस की थी वो थी बेली स्लीव्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बेली स्लीव्स में और बेल स्लीव्स में डिफरेंस क्या है। बेली स्लीव्स को जब हमने स्लीव्स बनाई थी तो हमने अपना जो कंधा निकाला था वहाँ से स्ट्रेट लाइन लगाई थी, और वो लाइन कुछ इस तरह से हमारी लगी थी कि यहाँ पर हमने डाउन लिया था 3 इंच, और यहाँ से हमने ये अपना कंधा बनाया था। इसका हमने हाफ़ लिया है यहाँ से, और यहाँ से हमने इसको इस तरह से डाउन लिया था, और यहाँ से ये हमने इसका हाफ़ किया था, और यहाँ से इसका हाफ़ करते हुए यहाँ से हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर एस क्रिएट किया था। ठीक है, एस क्रिएट करने के बाद हमने सबसे पहले अपनी जो मेजरमेंट थी वो निकाली थी, और यहाँ से मेजरमेंट निकालने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पर आए थे। ये हमारी मेजरमेंट थी, और यहाँ से हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा था, और 1 इंच डाउन जाते हुए यहाँ से हमने इसको हल्की सी दी थी गोलाई अपनी स्लीव्स को। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये स्लीव्स हमारी आगे से खुली होती है, इसमें किसी किस्म की हमारी फिटिंग नहीं होती। ठीक है, जो हमारी बेली स्लीव्स होती हैं, जो हमारी बेली स्लीव्स हैं, इसमें फ़िटिंग नहीं होती, नो फिटिंग। ठीक है, इसमें आपकी फ़िटिंग नहीं होती है। लेकिन जो आपकी बेल स्लीव होती है इसमें हमारी होती है फ़िटिंग। ठीक है, और इसकी फ़िटिंग हम किस तरह से निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो हमारी बेल स्लीव्स है इसकी भी हमने ले लेनी है मेजरमेंट। अब हमारा 8 इंच कंधा है, तो यहाँ पर अगर हमारा 8 इंच यहाँ पे आ रहा है, ये हमने सिलाई का मार्जिन रखना है। तो यहाँ से सबसे पहले अपनी आपने जो कलाई है वो नापनी है कि वो आपकी कितनी है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी कलाई है, ठीक है, रिस्ट है मेरी, तो ये मैं देखूँगी कि ये कितनी है, और कलाई आगे से आपने नाप के पहले मेजरमेंट कर लेनी है। ठीक है, कि आपकी कलाई कितनी है। उसके बाद आपको 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, 3 इंच चाहिए, 4 इंच चाहिए, आपने वो देखना है। फिर आपने यहाँ से यहाँ का जो साइज़ है वो हाफ़ कर लेना है। ठीक है, अब इसका और इसका हाफ़, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा जो एरिया है यहाँ तक, ये और ये मेजरमेंट हमारी है 22। ठीक है, अब इमेजिन करें कि ये एरिया हमारा जितना भी है ये है 22 इंच। ठीक है, तो हमने आगे ये फोल्डिंग वाला एरिया तो छोड़ना ही छोड़ना है। इसकी हमने देखना है कि हमारी एल्बो कहाँ आ रही है। अगर हमारी यहाँ पर आ रही है ये एल्बो जो है, ठीक है, अब इमेजिन करें कि हमारी एल्बो यहाँ पे आ रही है, और हमारी एल्बो आ रही है यहाँ पर 10 इंच पर। 10 इंच पर हमारी आ रही है एल्बो। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है कि आपने यहाँ से जो निशान लगाना है फ्रंट से, ये आपने लगाना है अपनी एल्बो तक। ये आपकी एल्बो हो गई। ठीक है, और एल्बो से निशान लगाने के बाद देन आपने ये पिछला निशान कुछ इस तरह से लगाना है। ठीक है, ये मैं यहाँ से रेज़ कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देखें, यहाँ से आप चाहे तो इसको आगे से खुला रखें, आपकी अपनी चॉइस है। अदरवाइज़ आप सेम पिछले मेथड की तरह यहाँ से इसको हल्की सी गोलाई दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपने हल्का सा इसको इस तरह से कर्व दे देना है। ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगी बेल स्लीव। ये फ़र्क है जी बेली स्लीव्स में और बेल स्लीव्स में, कि बेली स्लीव्स की आपकी खुली होती हैं, उनमें फ़िटिंग नहीं होती है, और जो बेल स्लीव होती है उसकी आप एल्बो के साथ फ़िटिंग करते हैं। फ़िटिंग होती है किसके साथ? आपकी फ़िटिंग एल्बो के साथ होती है, फ़िटिंग विद एल्बो। ठीक है, आपकी फ़िटिंग एल्बो के साथ होती है। तो ये आपकी जो एल्बो का एरिया होता है इसमें आपने पहले मेजर करना होता है, जहाँ तक आपकी एल्बो होती है वहाँ तक आपने मार्क करना होता है, देन आपने सिलाई लगानी होती है, और ये आपने अपना साथ में सिलाई का मार्जिन इस तरह से रखते हुए, ठीक है, कुछ इस तरह से करना होता है। तो ये है जी हमारी बेल स्लीव्स। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये ड्राफ्टिंग अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। आप कपड़े के ऊपर भी सेम इसी मेथड को फॉलो करें। ठीक है, तो ये आपकी स्लीव्स बन जाएंगी, लेकिन आपने एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। उसके बाद आपने अपनी स्लीव्स को बनाना है, उसकी पहले ड्राफ्टिंग कर लेनी है। पहले किसी पेपर के ऊपर आप कटिंग करें, देन आप कपड़े के ऊपर कटिंग करें। तो इससे पहले कि ये वीडियो लंबी ना हो जाए, मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, मुझे भी दुआओं में रखिएगा याद। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।